कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां समय की धारा उल्टी बह सकती है, जहां झुर्रियां मिट सकती हैं, बाल काले हो सकते हैं और 100 साल का शरीर 30 साल की ऊर्जा से भर सकता है। क्या ये केवल एक सपना है या फिर हमारे भीतर छिपा कोई गुप्त विज्ञान? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो आपकी मृत्यु और बुढ़ापे की समझ को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है कायाकल्प की, उस प्राचीन भारतीय विज्ञान की जो मौत की अनिवार्यता को चुनौती देता है। हजारों साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी भी अंधकार में थे, भारत के ऋषि मुनियों ने एक अद्भुत खोज की थी। उन्होंने पाया था कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत ऊर्जा का प्रवाह है और इस प्रवाह की दिशा को बदला जा सकता है। कायाकल्प का अर्थ है शरीर को फिर से गढ़ना, समय के प्रवाह को उल्टी दिशा में मोड़ना। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, ये उस प्राचीन भारतीय ज्ञान की परछाई है जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संजो रखा था। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारी कोशिकाओं के भीतर समय का एक मीटर लगा है जो धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे जैसे यह मीटर कम होता जाता है, हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है। लेकिन हजारों वर्ष पहले आयुर्वेद ने यही बात एक अलग भाषा में कही थी। उन्होंने इसे ओजस क्षय कहा था, जीवन शक्ति का क्षरण। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। बुढ़ापा कोई अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक सुधार योग्य अवस्था है। जैसे एक बगीचे में मुरझाए हुए फूल को पानी देकर फिर से खिलाया जा सकता है, वैसे ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को भी नई जिंदगी दी जा सकती है। पहला कदम है मन की शक्ति को समझना। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही मानता है कि व्यक्ति खुद को जितना बूढ़ा मानता है, उसका शरीर वैसा ही व्यवहार करने लगता है। जैसा आप मानते हैं वैसे ही आप बनते हैं। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। जब तक व्यक्ति ये न माने कि उसका शरीर ऊर्जा का एक संगठित प्रवाह है, तब तक परिवर्तन संभव नहीं। मन की यह स्वीकृति कायाकल्प का पहला चरण है। ये वो चाबी है जो शरीर के भीतर छिपे हुए दरवाजों को खोलती है। हमारे शरीर में हर पल कोशिकाएं मरती भी हैं और जन्म भी लेती हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्राचीन ऋषियों ने इस प्राकृतिक क्षमता को समझा था। उन्होंने तपस्या और उपवास जैसी पद्धतियों के माध्यम से इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया को तेज किया था। उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है, ये शरीर को अपनी मरम्मत के लिए समय देना है। जब हम खाना बंद करते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा पाचन से हटकर सफाई और मरम्मत में लग जाती है। ये वैसा ही है जैसे किसी कारखाने को बंद करके उसकी सफाई और मरम्मत की जाए। लेकिन कायाकल्प का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सांस। जिस जीव की सांस तेज होती है उसका जीवन छोटा होता है, और जिसकी सांस धीमी वो दीर्घायु होता है। गहरी और धीमी सांस लेना शरीर के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है, तनाव कम होता है और शरीर अपनी प्राकृतिक चिकित्सा शक्ति का उपयोग करने लगता है। ये वैसा ही है जैसे एक तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है और उसकी लहरें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आयुर्वेद में कुछ विशेष पदार्थों का वर्णन है जो गहरा पोषण प्रदान करते हैं। ये रसायन कहलाते हैं, लेकिन इनका उपयोग संतुलन के साथ करना होता है। ये वैसा ही है जैसे एक माली अपने बगीचे में सही समय पर सही खाद डालता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है मन का विश्वास। हमारा मन बुढ़ापे में इतना विश्वास कर चुका होता है कि वो किसी भी बदलाव का विरोध करता है। ये वैसा ही है जैसे एक पुराना घर नई रंगाई का विरोध करे। कायाकल्प की शुद्धिकरण प्रक्रिया में केवल शारीरिक कचरा ही नहीं निकाला जाता, भावनात्मक और स्मृति का कचरा भी साफ करना होता है। पुराने दुख, गुस्सा और डर, ये सब शरीर में जमा होकर बुढ़ापे को तेज करते हैं। ध्वनि और कंपन का उपयोग करके शरीर के भीतरी केंद्रों को जगाया जा सकता है। जब ये केंद्र सक्रिय हो जाते हैं तो व्यक्ति बाहरी ऊर्जा पर कम निर्भर होकर अपनी आंतरिक ऊर्जा पर भरोसा करने लगता है। ये वैसा ही है जैसे एक सूखा कुआं फिर से पानी से भर जाए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्य अमर शरीर नहीं, बल्कि भय मुक्त चेतना है। कायाकल्प का असली उद्देश्य मृत्यु के डर से मुक्ति पाना है, ना कि हमेशा के लिए जीवित रहना। जब व्यक्ति मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है तो उसका जीवन एक अलग गुणवत्ता पा लेता है। वो हर पल को पूरी तरह जीता है। उसका शरीर भी इस निर्भयता की ऊर्जा से भर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब घर पर शुरू कैसे करें। कायाकल्प कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और हर यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। पहले संतुलित उपवास करना सीखें। सप्ताह में एक दिन केवल फल और पानी लें।
अपने शरीर को सफाई का मौका दें। फिर प्राकृतिक प्रकाश में समय बिताएं। सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी बनाती हैं और मूड को बेहतर करती हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 10 मिनट धीरे धीरे सांस लें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आप नई ऊर्जा ले रहे हैं और पुराना तनाव छोड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञ मन में वो रसायन बनते हैं जो शरीर को जवान रखते हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो तभी प्रकट होते हैं जब साधक तैयार होता है। आज आपने कायाकल्प की इस कहानी को सुना है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। याद रखिए, आपका शरीर केवल मिट्टी का ढांचा नहीं है, ये चेतना का एक अद्भुत यंत्र है जिसमें समय को मोड़ने की शक्ति छिपी है। बस जरूरत है इस शक्ति को जगाने की, और ये जागृति आज से ही शुरू हो सकती है।